गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पार्ट 9 पेट्रोल का विकल्प, जो कि नरेंद्र देवांग जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें गिरधर पूछता है सर किनसे, अपने सर से यानी कि इंजीनियर नागवंशी जी से, कि जब पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो हम इस इंजन का क्या करेंगे जो आपने ये खोजा है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, यह इंजन हाइड्रोजन से चलेगा। उन्होंने हंसते हुए ये बोला कि ये जो इंजन है ये हाइड्रोजन से चलेगा। लेकिन सर, पेट्रोल पंप के स्थान पर हाइड्रोजन पंप खोलें तब तो हाइड्रोजन पाने के लिए भी तो पुनः पेट्रोल जलाना पड़ेगा, सहयोगी मदन ने पूछा। तो मदन ने क्या बोला कि सर, अगर क्या होगा, पेट्रोल पंप के स्थान पर हाइड्रोजन पंप खोले जाएंगे तब तो हाइड्रोजन पाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल को जलाना पड़ेगा, ये सहयोगी मदन ने पूछा। उन्होंने प्रक्रिया के विषय में समझाया। हमारे देश में ही सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सोलर पैनल का निर्माण करती है। जो हमारा देश है वहीं पे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सोलर पैनल का निर्माण किया जाता है। अतः इसी पैनल की छत बनाकर धूप द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जल को तोड़कर गाड़ी के अंदर विद्युत विच्छेदन विधि का प्रयोग किया जाएगा। उससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तब उसे धूप चालिता छोटे छोटे कंप्रेसरों द्वारा 2 अलग अलग टंकियों में जमा कराया जाएगा और काम के साथ समय ये दोनों गैसें इंजन में जाकर गाड़ी को गति प्रदान करेंगी। इसको केवल जल की आवश्यकता होगी, जिसे समय समय पर भरते रहने की आवश्यकता होगी। तो जो उनके सर हैं इंजीनियर नागवंशी जी, उन्होंने क्या की, पूरी प्रक्रिया बता दी। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ही क्या सोलर पैनल बनाए जाते हैं और उसकी छत बनाकर क्या करेंगे, धूप द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जल को तोड़कर गाड़ी के अंदर डालेंगे विद्युत विच्छेदन विधि से, और इससे क्या होगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण होगा। और फिर क्या करेंगे, तब उसे धूप चालिता छोटे छोटे कंप्रेसरों द्वारा 2 अलग अलग टंकियों में जमा कराया जाएगा और काम के समय ये दोनों गैसें इंजन में जाकर गाड़ी को गति प्रदान करेंगी और इसको केवल जल की आवश्यकता होगी। इसलिए समय समय पर क्या करना होगा, पानी भरते रहना होगा। इस नई खोज के बारे में जानकर वहां उपस्थित लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने इस नई खोज के बारे में सुना तो ये जानकर उन लोगों को क्या हुआ, खुशी महसूस हुई। उन्होंने नागवंशी का अभिनंदन करतल ध्वनि से किया। करतल ध्वनि यानी ताली बजाकर। आज उनकी खुशी का ठिकाना न था। मदन ने फिर पूछा, सर, क्या हाइड्रोजन पेट्रोल की अपेक्षा सस्ती दर पर उपलब्ध होगा? तो फिर मदन ने क्या पूछा कि जो हाइड्रोजन है वो पेट्रोल से सस्ते दाम पर हमें मिलेगा? तो उनके सर ने जवाब दिया, हाँ, यह पेट्रोल की तुलना में बहुत सस्ता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उत्पादन पूर्ण रूप से हमारे देश में ही होगा। उन्होंने ये बताया कि हाँ, जो ये हाइड्रोजन है वो सस्ता होगा क्योंकि इसका पूर्ण रूप से उत्पादन हमारे देश में ही होगा। इसको हमें कहीं से मंगवाना नहीं पड़ेगा। सर, यह इंजन महंगा होगा? एक व्यक्ति ने पूछा। एक व्यक्ति ने क्या पूछा कि ये जो इंजन है क्या वो हमें महंगा मिलेगा? तो उन्होंने क्या बताया, नहीं, यह इंजन भी वर्तमान में उपयोग हो रहे इंजन की कीमत पर उपलब्ध होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, गाड़ियों से प्रदूषक गैसें भी नहीं निकलेंगी क्योंकि यह इंजन हाइड्रोजन को जलाकर ही छोड़ेगा, उन्होंने कहा। उन्होंने क्या बताया कि जो वर्तमान में जितनी कीमत है उसके इंजन की, वर्तमान के इंजन की, उतनी ही कीमत होगी उस इंजन की भी। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन का, तो गाड़ियों से जो प्रदूषक गैसें निकलती हैं वो भी नहीं निकलेंगी क्योंकि यह इंजन हाइड्रोजन को जलाकर ही छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा बाकी। इसका मतलब हमें प्रदूषण से बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। गिरधर ने अपनी खुशी जाहिर की। इंजीनियर नागवंशी के इस आविष्कार के बारे में जानकर वहां उपस्थित लोग बहुत खुश हुए। सभी लोगों ने इस कल्याणकारी आविष्कार के लिए उनको बधाई दी और आगे की योजनाएं बनाने लगे। सभी लोगों ने क्या की, ये बोला कि अच्छा, हमें प्रदूषण से अब राहत मिल जाएगी। गिरधर ने बोला, अपनी खुशी जताई ये बोलकर। इंजीनियर नागवंशी के जो खोज थी, आविष्कार थे, उसके लिए लोगों ने उन्हें सराहा और ये सुनकर बहुत खुश हुए। इनके कल्याणकारी आविष्कार के लोगों ने इन्हें बधाई दी और आगे की अपनी योजनाएं बनाने लगे। फिर देखो, पाठ का उद्देश्य क्या था। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य
छात्रों को विज्ञान के इस युग में उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं उनके समाधानों से अवगत कराना है। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को होने वाले नए नए आविष्कारों एवं अनुसंधानों के प्रति जागरूक करना एवं उनसे प्रेरणा लेना है। तो ये था पाठ का उद्देश्य। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।